विवेक मिश्र, आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। चैत्र रामनवमी को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डायवर्जन करने की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। बस्ती से लेकर के अयोध्या में नेशनल हाईवे जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। क्या डाइवर्जन का क्या कुछ रूल रेगुलेशन बनाया गया है, कौन कौन से वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। इस समय देखिए हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं। ये लखनऊ अयोध्या गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर चैत्र रामनवमी को देखते हुए आगामी 14 अप्रैल से डाइवर्जन किया गया है। डाइवर्जन के दौरान जो बड़े वाहन हैं उनको अलग अलग रास्तों से जो है अलग अलग रास्तों से उनको जाना होगा। तमाम सारे डाइवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे चैत्र रामनवमी में, चूंकि अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश दुनिया से पहुंच रहे हैं, वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी और ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई परेशानी ना हो और जो लोग अपने वाहनों से दर्शन के लिए जाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो, इसको लेकर के डाइवर्जन किए जा रहे हैं। डाइवर्जन के दौरान जो बड़े वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, उनको जाने की राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनुमति नहीं होगी। क्या कुछ डाइवर्जन के लिए बनाया गया है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी दें तो जो बस्ती पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया, देखिए आपको हाईवे पे दिखा रहे हैं, जो बस्ती पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि 14 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से लेकर के 19 अप्रैल 2012 तक जो मालवाहक हैं, ट्रक हो गया, डीसीएम हो गया, ट्रैक्टर हो गया और जो बड़े मालवाहक जो तमाम सारे वाहन हैं उनको पूरी तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग से जाने की अनुमति नहीं होगी। गोरखपुर की तरफ से आने वाले वाहनों का जो डाइवर्जन है वो गोरखपुर से कौड़ीराम, बड़हलगंज, दोहरी घाट, जीयनपुर, आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वो डाइवर्ट उनको किया गया है। और अगर जनपद गोरखपुर से संत कबीर नगर बस्ती से आने वाले वाहनों के बारे में चर्चा करें तो इन वाहनों को कलवारी टांडा से होकर के जो फुटहिया ओवरब्रिज है वहां से कलवारी टांडा होकर के इनको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। ये जो रूट प्लान बनाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से रामनवमी मेले को देखते हुए, चूंकि अयोध्या में मेला लगेगा और पूरे देश से, प्रदेश के अलग अलग जिलों से वहां पर लोग पहुंचेंगे श्रद्धालु बड़ी संख्या में, तो ये डाइवर्जन की तैयारी की गई है। तो और गोरखपुर से अगर बात करें तो संत कबीर नगर, बांसी, मेहदावल, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, गोंडा, जरवल रोड, चौका घाट से, बदोसराय से, सफदरगंज से लखनऊ की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। जो पूरा रूट प्लान बनाया गया है ये 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल को, ये 19 अप्रैल तक ये लागू रहेगा। इस दौरान इस तरीके के डाइवर्जन जो पॉइंट बनाए गए हैं, बस्ती में फुटहिया से वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। जो गोरखपुर की तरफ से वाहन आएंगे उनको फुटहिया से टांडा कलवारी होते हुए उनको भेजा जाएगा। जो एक्सप्रेसवे है वहां पर भेजा जाएगा। और साथ ही अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी तमाम सारे जो वाहनों को प्रतिबंधित पूरी तरीके से कर दिया गया है। जो अयोध्या जिला प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें अगर बात करें तो जो रामनवमी का मेला है वो 15 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से 19 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक हाईवे पर भारी जो मालवाहक वाहन है उनको पूरी तरीके से इन वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों में डीसीएम हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, इनको पूरी तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा। यातायात पुलिस की ओर से जो ट्रैफिक का डाइवर्जन का प्लान पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इसमें अयोध्या के साथ साथ जो आसपास के सटे जिले हैं जैसे गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, उधर बाराबंकी हो गया, तो इन जिलों में भी पूरी तरीके से डाइवर्जन किया जाना पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें जो डाइवर्जन के दौरान जो मालवाहक भारी वाहन है उसमें ट्रक हो गया, डीसीएम हो गया और बड़े वाहन है वो गोरखपुर से जो हमने आपको बताया कि वो कौड़ीराम, बड़हलगंज, दोहरी घाट होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनको भेजा जाएगा। और संत कबीर नगर और बस्ती में अलग अलग रास्तों से डाइवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं। इस समय देखिए हम बस्ती में है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अगर आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहे, अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे तो यहीं से 14 तारीख से लेके, अगर आप इधर थोड़ा सा दिखाएं, 14 तारीख से लेकर के फिर 19 तारीख तक यहीं से वाहनों को डाइवर्ट करके जो संत कबीर नगर से वाहन आएंगे, जो गोरखपुर की तरफ से आएंगे, उनको यहाँ से डाइवर्ट करके सीधे फिर ब्रिज के नीचे से होकर के फिर वो कलवारी टांडा होते हुए एक्सप्रेसवे पर चले जाएंगे। तो मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए अयोध्या में, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो, मेले में पूरी तरीके से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, इसको लेकर के डाइवर्जन बनाए गए हैं। क्योंकि जब गाड़ियों की संख्या ज्यादा होगी, दबाव बढ़ेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आकस्मिक सेवाओं से जुड़े वाहन है वो भी वहां पर उनको रुकना पड़ता है। तो जो बड़े मालवाहक वाहन है वो डीसीएम हो गया, ट्रक हो गया और दूसरे जो बड़े ओवरलोड वाहन है उनको वहां पर प्रतिबंध रहेगा। 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक जाने की अनुमति नहीं होगी, अलग अलग रास्तों से उनको जाने दिया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ जो आकस्मिक सेवाओं से जुड़े हुए, जो सामानों की आपूर्ति करते हैं, मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए और तमाम सारे दूसरे उससे जुड़े हुए, तो उन लोगों को पूरी तरीके से जाने की अनुमति होगी, उनको कहीं पर कोई रोकथाम नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर
अगर आपको 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक बड़े मालवाहक वाहनों के माध्यम से आपको ट्रांसपोर्टिंग से अगर आप जुड़े हैं और आपको इस तरीके की कोई सुविधा लेनी है तो निश्चित तौर से आपको इन रास्तों से हो करके जो जो डाइवर्जन है उसका पालन करना पड़ेगा। इस दौरान आपको जो बड़े मालवाहक है उनको जाने की अनुमति हाईवे से नहीं होगी। वो डाइवर्जन के माध्यम से अगर आप बस्ती से जाएंगे तो फिर सीधे ही आपका कलवारी और टांडा होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, और अगर दूसरे जिलों से जाएंगे तो अलग अलग जो हमने आपको रूट बताया जहां से डाइवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं वहां से आपको उन डाइवर्जन के माध्यम से अपने जिन शहर जिन स्थानों पे आपको जाना होगा वो जाना पड़ेगा। तो ये 14 तारीख से डाइवर्जन दोपहर 12 बजे से बस्ती में लागू होगा और ये 19 तारीख तक चलेगा, जब तक कि चैत्र रामनवमी का मेला जो है अयोध्या में चलता रहेगा। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, तो इसको लेकर के अयोध्या जिला प्रशासन की तरफ से और आसपास के जिलों के जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनको लेकर उनके साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। पूरी प्लानिंग की जा रही है कि मेले को सकुशल संपन्न कराया जाए। और चूंकि लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो दर्शन करने के लिए हो या मेले पहुंच रहे हैं, तो पूरी प्लानिंग जो है यहाँ पर अयोध्या के साथ आसपास के जिलों में बनाई गई है कि कैसे पूरे मेले को सकुशल संपन्न कराया जाए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।